आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? घन निकाले ना। क्या निकालने सीखे थे? घन, क्यूब ना। हम लोग क्या सीख चुके हैं? क्यूब, घन कैसे निकाला जाता है ना। और आज हम लोग सीखेंगे घनमूल। क्या सीखेंगे? घनमूल ना। घनमूल जैसे इंग्लिश क्या होता है? क्यूब रूट। क्यूब रूट, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट डिस्कस करते हैं। घन हम लोग सीख चुके हैं ना, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक 2 अंक वाला, 3 अंक वाला हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे घनमूल ना, रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। घनमूल, ठीक। तो घनमूल में हम लोग घन पहले देखते हैं। जैसे कोई नंबर है ना, इसका एन क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? एन क्यूब, ठीक है। जैसे 1 का ये नंबर है, किसी भी नंबर का एन क्यूब करेंगे। एन नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? एन नंबर का यूनिट डिजिट, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एन नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1 ना। एन है, एन का क्यूब और एन का यूनिट डिजिट, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 8। 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 27। 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 64 ना। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 125 ना। और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 ना। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? लाइट चला गया, दिखाई दे रहा है? 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 343 ना। 8 का क्यूब करेंगे तो 512, ये ना। कितना हो जाएगा? 512। उसके बाद 9 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 729। और 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 1000 ना। तो इसमें यूनिट डिजिट है। एन का क्यूब का जो है ना यूनिट डिजिट कितना है? एन का यूनिट डिजिट, एन क्यूब का यूनिट डिजिट, ठीक है। एन क्यूब का यूनिट डिजिट 1 का 1 ही है, 8 का 8 ही है ना। और 3 का 7 है, 4 का 4 ही है, 5 का 5 है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का बात कर रहे थे। यूनिट डिजिट ये वाला, हाँ, ये वाला, ये, ठीक है, ये। तो 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होगा। और 7 का यूनिट डिजिट 3 ना। 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट 2। और 9 का यूनिट डिजिट, 9 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 9। 10 का क्यूब करेंगे तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर एन क्यूब है ना, या एन है, तो उसका एन क्यूब में यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 2 1 8 7 4 5 6 3 2 9। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, कोई नंबर 1 है तो एन का क्यूब करेंगे तो एन क्यूब में जो यूनिट डिजिट आएगा, मतलब इकाई के स्थान पर आएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। तो 8 ही है, यूनिट डिजिट पर 8 ही होगा। 3 का करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 27। 27 होगा ना। तो 27 का क्यूब में यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा इकाई स्थान पर। 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 ही होगा। 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 125। तो 125 अंत में कितना हो रहा है? 5। तो 5 होगा यूनिट डिजिट ना। 6 करेंगे तो 6 का क्यूब 216, 6 ही आएगा ना। 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा। तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512, मतलब 2 आएगा ना। 9 का क्यूब 729, तो 9 आएगा। और 10 का क्यूब 1000, मतलब 0 आएगा ना। यहाँ तो हो गया। अब इसको ध्यान से देखते हैं थोड़ा, इसमें कॉमन क्या है। देखिए, 1 का अगर ये मिटा देते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका उपयोग करेंगे घनमूल निकालने में, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होगा? घनमूल निकालने में ना। इसमें एक कॉमन है क्या? अगर नंबर 1 है, नंबर कितना है? 1 है ना। नंबर और एन क्यूब, अगर 1 है तो यूनिट डिजिट पर कितना होगा? एन क्यूब में 1 होगा ना, ठीक है। अगर 2 है तो इसका, अगर कोई नंबर है और इसका 2 है ना, ये एन है, तो एन क्यूब में यूनिट डिजिट है, एन क्यूब में यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? यहाँ कुछ आएगा नंबर तो 8 ही हो ना। उसी तरह अगर 8 रहेगा, कोई नंबर, तो उसका यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह एन हम ले लेते हैं, कोई नंबर 3 ले लेते हैं ना, तो एन क्यूब में यूनिट डिजिट का क्या आ जाएगा? बताओ तो क्या आएगा?
7 आएगा ना। अगर कोई नंबर है और यूनिट डिजिट पर कितना है, 3 है। यूनिट डिजिट पर कितना है, 3 है। कोई नंबर है और यूनिट डिजिट पर कितना है, 2 है। कोई नंबर है यूनिट डिजिट पर 8 है। तो अगर इसमें यूनिट डिजिट पर 2 है और इसका क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट पर 8 आएगा। अगर यूनिट डिजिट पर 8 है और इसका अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पर कितना होगा, 2 होगा ना। अगर यूनिट कोई नंबर है n और जिसका मतलब कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट पर 3 है तो n क्यूब में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। वहीं अगर इसको 7 रहेगा, कितना, यूनिट डिजिट पर 7 रहेगा तो 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 3 होगा ना। उसके बाद 4, अगर n है 4, यूनिट डिजिट पर कितना है 4, तो n क्यूब का जो यूनिट डिजिट होगा ना वो भी कितना होगा, 4 ही होगा ना। अभी देख चुके हैं। उसके बाद फिर अगर 5 रहेगा, कितना रहेगा, 5 ना। n अगर 5 रहे और इसको अगर यूनिट डिजिट पर n क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अगर 6 रहेगा तो n है तो यूनिट डिजिट पर कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा ना। 7 का देख चुके हैं ना, 8 का देख चुके हैं, 9। अगर यूनिट डिजिट पर कितना रहा, 9, तो n क्यूब में कितना रहे हो जाएगा इसका, 9 ही हो जाएगा ना। अगर 0 रहेगा यूनिट डिजिट पर 0 तो n क्यूब में भी यूनिट डिजिट पर क्या होगा, 0 होगा ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ये याद रखना है, ठीक है। तो किसका क्यूब में उसका इकाई स्थान पर क्या होता है ना, इकाई स्थान पर कितना, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। और अगर 4 रहे यूनिट डिजिट पर ना तो उसका यूनिट डिजिट पर कितना होगा, घन क्यूब में भी कितना होगा, 4 ही होगा ना। अगर 9 रहेगा तो उसका भी 9 ही होगा, अगर गुना करें 3 बार गुना करेंगे तो, है ना। 0 रहेगा तो 0 भी 0 ही होगा, 6 अगर रहेगा तो 6 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा ना। अब हम लोग समझते हैं घनमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए मिटा देते हैं। क्या है घनमूल ना, क्यूब रूट। अब हम लोग निकालने सीखते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट ना। क्या निकालने सीखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, जैसे क्यूब रूट किस कोई भी ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लिख के रखे हैं। क्वेश्चन क्या है, 2197 इसमें क्या करना है, वो क्यूब निकालने के लिए जो 7, 8, 6 क्लास में जो पहले पढ़े हैं कैसे निकालने सीखे थे, लॉस करके ना, ऐसे करके निकालते थे ना। उसको 3 वो अलग करते थे ना, उसके बाद लिखते थे ना। तो वैसे अगर करने जाएंगे तो समय तो बहुत लग जाएगा ना। तो इसका कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स के आधार पर निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते देखते हैं। क्यूब में जब हम लोग स्क्वायर रूट सीख रहे थे उसमें 2 अंक लेते थे ना। क्यूब रूट में क्या करना है, 3 अंक लेना है। कितना अंक, 3 अंक। तो यहाँ याद करो ये n क्यूब है, n क्यूब का यूनिट डिजिट है ना, n क्यूब का यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। तो किस नंबर का यूनिट डिजिट 7 होगा, किस नंबर का यूनिट डिजिट, मतलब किसका क्यूब करेंगे, कौन सा नंबर है जो क्यूब करेंगे तो उसका 7 आएगा। तो अभी बताए थे हम लोग, डिस्कस किए थे अभी ना, वो लिख के। n अगर 3 रहेगा तो n क्यूब का यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा ना, है ना। अगर कोई नंबर 7 है तो यूनिट डिजिट पर n क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है, 7 है। तो इसका कितना लिखते हैं, 7 है ना। तो 21 नंबर का क्यूब करेंगे 7 होगा, 3 का ही ना, 3 का करेंगे तो उसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 ना। 27 यूनिट डिजिट कितना होता है, 7, तो 3 का होता है, इसलिए कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये तीनों हटा देते हैं, तीनों क्या कर देते हैं, 3 अंक खत्म, इसका खेल खत्म। अब बचा 2। इसमें देखेंगे कि किस क्यूब का नज़दीक है। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 तो इससे बहुत छोटा है ना। तो जो पहले आएगा वही लिख दो, 1 है ना। इससे पहले क्या है, 1 है और 1 का क्यूब आता है ना, तो 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। मतलब 2197 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। और क्वेश्चन 1 2 को लेते हैं इसी तरह। जैसे 19683 ये ले लेते हैं ना, इसका क्यूब रूट निकालिए।
कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ये तीनों ना, ये तीनों। अब देखते हैं तीन, तीन किसका क्यूब में आता है, तीन किस नंबर का क्यूब में यूनिट डिजिट तीन आता है, तो 7 का क्यूब ना, 7, 7 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343, तीन आता है, 7 का आता है ना, यूनिट डिजिट किसका आता है, 7 का 3, तो इसका कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा ना। ये तीनों चला गया, बचा कितना, 19। अब इसमें देखेंगे किसका क्यूब में आता है, इसके पहले कितना 27, तो 3 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब ना, तो इससे ज़्यादा हो जाता है 3, इससे कम रहना चाहिए, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। इस तरह निकालते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। और दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 10,648, 10,648 का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, इसको अगर ऐसे निकालने जाएंगे जो हम लोग 6 से 8 क्लास में पढ़ चुके हैं ना, कैसे, ये लॉस विधि से ना, एलसीएम विधि से, तो विधि क्या लग जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको जल्दी में हमको करना है। तो कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 8 देखेंगे, तो किसका क्यूब करने से यूनिट डिजिट पर 8 होता है, किसका क्यूब करने पर, 2 का ना, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, कितना, 2 का क्यूब, तो 2 आता है इसका ना, तो ये तीनों खत्म, बचा कितना ये। अब इसका देखेंगे, किसका क्यूब में 10 के पहले जिसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है ना, 2 का क्यूब करेंगे कितना, 8, इससे कम है तो 2 लिख देते हैं। और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये छोटा है इसलिए 2, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, हो गया। उसके बाद और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक इसी तरह क्वेश्चन ले लेते हैं। 12,167, 12,167 ना, इसका क्यूब ले लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसको, ये कितना है, 7 है ना, तो किसका क्यूब में 7 आता है, 3 का क्यूब में, तो कितना लिख देंगे, 3 ना। ये तीनों अंक खत्म, ये तीनों का खेल खत्म। अब इसका करेंगे, कितना है ये, 12 है, इसके पहले का क्यूब 2 का क्यूब करते हैं कितना, 8, और 3 का क्यूब तो 27, इससे ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसलिए छोटा वाला आंसर 2 लिख देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23। इस तरह करके कोई भी अगर क्यूब दिया रहे ना, कोई भी अगर घन दिया रहे तो उसका घनमूल कैसे निकालते हैं, या आसानी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो इसमें ध्यान देना है क्या, 3 अंक। अब सबसे पहले लास्ट अंक का देखना है, लास्ट अंक किस नंबर का क्यूब है जो यूनिट डिजिट पर 7 आता है, तो 3 का ना, 3 का, वो आसानी से हम लोग देख चुके हैं ना, 3 है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये तीनों तो खत्म, अब बचा 2, ये दोनों में से देखेंगे किसका क्यूब, इसके पहले कौन सा क्यूब नंबर आता है, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो इससे पहले क्या आता है, ये 8 होता है, इसीलिए 2 लिख दिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, इस तरह करके हम लोग निकालते हैं। उस तरह हम लोग थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, कैसे निकालेंगे। कितना, 9261, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, ये तीनों अंक में एक लिखेंगे ना, तो किसका एक है तो 1 हो जाएगा, और ये किसका क्यूब में आता है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब ना, तो 2 का क्यूब अगर करेंगे तो 8 होगा, इससे छोटा होना चाहिए, तो इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये आसान है ना। उसके बाद और नंबर ले लेते हैं, बड़ा वाला क्या ले लेंगे, 49, और छोटा है 4913 ना, तो ये किसका क्यूब में आता है, 3, ये तीनों देखना है, 3 किसका क्यूब, किस नंबर का क्यूब करेंगे तो 3 होगा यूनिट डिजिट पर, 7 ना, 7 लिख दिए, बचेगा कितना, ये 2, तो ये क्या करेंगे, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना, 8 होगा ना, तो इससे छोटा लेना है तो 1 है, 1 लिख देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा क्यूब रूट ना। इस तरह करके निकालते हैं। उसके बाद और दूसरा नंबर ले लेते हैं, 13 82 4, तो इसमें 4 है ना, ये तीन डिजिट में सबसे लास्ट वाला देखेंगे 4 है, तो 4 का क्यूब 4 होता है ना, मतलब 4 कोई नंबर 4 है, जो नंबर है
4, उसका एन क्यूब अगर करेंगे यूनिट डिजिट पर भी 4 होगा, इसलिए कितना है 4 है। उसके बाद ये दोनों में से देखेंगे किसका क्यूब, इससे पहले कौन नंबर का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो ये ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये छोटा वाला आंसर होगा, इससे छोटा रहना चाहिए, तो कितना 24 हो गया, तो इसका वर्गमूल 24 नहीं घनमूल 24 ना, इस तरह हम लोग निकालते हैं। उसके बाद और नंबर देखते हैं। उसके बाद कितना है क्यूब रूट, हाँ माइनस वाला ले लेते हैं ना, -6859 ना। 9 किसका आता है, ये दोनों में से देखिए 9 किसका आता है, हाँ क्यूब में अगर -a का क्यूब है ना, अगर ये आंसर कोई भी मान लेते हैं b आएगा, तो ये -2 निकल के आ जाता है, ठीक है, -b हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसका भी जो है जो भी इसका क्यूब रूट आएगा तो उसमें क्या होगा, माइनस लगेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा। हाँ तो ये कितना है 9 है, तो 9 किसका क्यूब में होता है, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 होगा यूनिट डिजिट पर, ठीक है। और ये कितना है 6 है ना, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 1 का क्यूब करना होगा, और 2 का क्यूब ना, तो 1 क्यूब इससे छोटा है तो 1 ले लेंगे, तो इसका आंसर आएगा -19, कितना हो जाएगा -19 ना। इस तरह और क्वेश्चन देख लेते हैं, माइनस वाला समझ में आ गया कि अगर माइनस रहेगा तो क्यूब रूट में माइनस देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, और क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। क्या है 19 इन खत्म, क्या क्या है, इससे बड़ा वाला ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है 330749, ठीक है। इसमें क्या बोले ना, और इसमें अगर इतना बड़ा रहेगा ना, तो कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ तो ऑप्शन तो अवश्य ही देंगे, और ऑप्शन तो उसको देना ही पड़ेगा, ऑप्शन तो रहेगा ही। तो 148, बी नंबर कितना है 149, सी नंबर 183, डी नंबर का कितना है 139, ठीक है। तो इसमें ये किसका होता है 9 का होता है ना, तो किस किस ऑप्शन में 9 है, ये इसमें और इसमें ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट गया ना। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो इतना बड़ा नंबर है, तो इससे पहले ये किसके क्यूब के, इससे पहले इतना बड़ा नंबर का इससे पहले कौन सा नंबर का क्यूब होता है, या तो 14 का या 13 का। तो हम लोग 2 अंक का क्यूब निकालने सीख चुके हैं ना, 2 अंक का अगर क्यूब निकालते थे क्या ए और 1 का फॉर्मेट में, याद है ना, क्या करते थे 1 ए का मान 4 है ना, ए का स्क्वायर 16, ए का क्यूब 64 ना, इसका डबल 32, इसका डबल 8 ना। उसके बाद इसको जोड़ देते थे 4 ना, 6 यहाँ लिखते हैं ना, 6 6 12, 12 और 2 14, हासिल 1 ना, 3 2 5, 5 लिखते हैं, 5 4 9 17 का 7, हाथ में 1 1 और 1 2, 2700 इतना आ रहा है ना, ठीक है। तो यही आंसर होगा, क्योंकि इससे कम है ये वाला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 149। तो इस तरह करके हम लोग जितना बड़ा से बड़ा नंबर रहेगा या फिर कोई भी नंबर रहेगा, तो उसको आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।